खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 821। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है, एक पास पेपर का क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं हमसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें तैयब केमिकल कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 360 kg सर्टन केमिकल एट द प्राइस ऑफ 1500 per kg. The company is anticipation of the spoilage started production of 400 kg. Initial cost incurred for the production of this order is as follow: मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ओवरहेड 1/3 है। अच्छा जी, इनिशियल कास्ट ये हो गई। देन वो कहता है ऑन फाइनल इंस्पेक्शन 40 kg ऑफ द केमिकल इज़ फाउंड डिफेक्टिव। द डिफेक्ट इज़ रेक्टिफाइड बाय इंक्रेंस ऑफ फॉलोइंग एडिशनल कास्ट मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अगर हम ये 3 अजाफी कास्ट लगाएं तो ये जो 40 केमिकल डिफेक्टिव है ये दुरुस्त हो जाएंगे। ऑन फाइनल इंस्पेक्शन 20 of the chemical is categorized as spoiled. The spoiled production can be sold for 400 per kg. ये 400 रुपया पर kg के हिसाब से सेल होंगे। 360 kg जो शुरू किया था जिसमें से 1500 रुपये का जो है वो हर एक सेल होंगे। इस 3 kg प्रोडक्शन आर्डर के बदले में हमने 400 स्टार्ट किया था। 20 इसमें से लॉस हो जाएंगे, बाकी 380 यूनिट बचेंगे। Customer accepted the delivery of 380 kg of the good chemical and paid the cash at the contracted rate. Spoilage production is sold for the cash to a scrap dealer. Pass the journal entry to record the production of the order and the sale of the goods and spoilage unit both under the following circumstances: when cost of rework and spoilage are charged to job, when cost of rework and spoilage are charged to the entire production of the period. Calculate the cost per kg of the chemical produced under both of the condition. ये हमारे पास उसने कुछ आंसर के तौर पर चीज़ें दे दी हैं। ले स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। एक बात याद रखी जाए कि क्वेश्चन में वो नंबर आपने देना है क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में उसका नंबर है। आप जिस ऑर्डर पे उसको सॉल्व कर रहे हैं वो नंबर नहीं देना। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 821 है तो आप वहाँ पे लिख दें सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 821। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 821। एक है जी कास्ट आपने चार्ज करनी है जॉब को और एक आपने इंटायर प्रोडक्शन को। इंटायर प्रोडक्शन की सूरत में FOH। याद रहे कि ये जो एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं आपने मुकम्मल स्टेटमेंट लिखनी है। ये जो मैं रफ स्केच में कर रहा हूँ आपने मुकम्मल फॉर्मेट के साथ करना है। अच्छा जी, पहले बात है इनिशियल कास्ट रिकॉर्ड करने की। इनिशियल कास्ट की सूरत में वर्क इन प्रोसेस मटीरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट, इसके बदले में रॉ मटेरियल क्रेडिट, इसके बदले में पेरोल का अकाउंट क्रेडिट और इसके बदले में FOH कंट्रोल का अकाउंट क्रेडिट। FOH की सूरत में जब आएंगे तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, पेरोल का अकाउंट क्रेडिट और FOH कंट्रोल का अकाउंट क्रेडिट। अब जी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी देखें। इसकी अमाउंट है 3,40,000। ऑर्डर रिसीव हुआ था 360 यूनिट का। प्रोडक्शन शुरू की गई थी 400 की। 20 इसमें जो है वो स्पॉइलेज होगा, 380 रहेंगे। अच्छा जी, लेबर की कास्ट है 1,20,000। ओवरहेड 1/3 है। इस अगर 1,20,000 का 1/3 लें तो 40,000 आता है। लेबर, मटीरियल और ओवरहेड की कास्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। लेबर, मटीरियल और ओवरहेड की कास्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। बच्चों, अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट के पास ओल्ड बुक होती है और क्वेश्चन टैली नहीं कर रहे होते। इस सूरत हाल में आपने वरी नहीं होना। आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें 0344604641। मैं आपको इसी बुक की जो रिसेंट बुक है इसके जो सॉफ्ट फॉर्म है PDF जो है वो आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप इस बुक के मुताबिक प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, पहला काम है रीवर्क का। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट,
वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट। रॉ मटेरियल क्रेडिट, पे रोल क्रेडिट, FOH कंट्रोल क्रेडिट। FOH का अकाउंट डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, पे रोल क्रेडिट और FOH का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, हमारे पास जो रीवर्क हुआ 10,000 उसमें मटेरियल है, 1500 उसमें लेबर है, FOH की अमाउंट 1/3 है। इन तीनों को प्लस कर दें 12,000। यहाँ पे मटेरियल अलग से वर्क इन प्रोसेस में डेबिट, लेबर अलग से 1500 में और FOH अलग से 500 से। ये इनिशियल कास्ट, ये रीवर्क की। अब स्पॉइल्ड प्रोडक्शन की तरफ आते हैं। जब हम लोग स्पॉइल्ड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट और FOH क्रेडिट। सेम ट्रांजैक्शन यहाँ पे, स्पॉइल्ड गुड्स लेकिन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH, यहाँ पे FOH का अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा जी, इनकी अमाउंट कैसे आएंगी? देखें, स्पॉइल्ड के उसने यूनिट बताए हैं कि हमारे पास 20 kg का नुकसान हुआ है और हर एक 400 का बिक जाएगा। इसका मतलब है स्पॉइल्ड प्रोडक्शन की वैल्यू है 8,000। यहाँ पे 8,000 को बांटना है लगने वाली कास्ट की रेशो से। कास्ट किस किस रेशो से लगी? 3,40,000, रेशो 1,20,000, रेशो फिर 40,000, 4 0 ख़त्म, 4 ख़त्म, 4 ख़त्म, 34, रेशो 12, रेशो 4, 34 + 12 + 4 तो अमाउंट हो गई 50। पहले के लिए 34/50 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, 12/50 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, 4/50 मल्टीप्लाइड बाई 8,000। सॉल्व कर लेते हैं। 34/50 मल्टीप्लाइड बाई 8,000 5440, 12/50 मल्टीप्लाइड बाई 8,000 1920, 4/50 मल्टीप्लाइड बाई 8,000। सॉल्व करें तो 640। अब बात आती है, यहाँ पे तो हमने 8,000 को बांट लिया, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमने 8,000 को नहीं बांटना, यहाँ पे हमने लगनी वाली कास्ट को बांटना है। किस तरह कि ये जो मटेरियल है 3,40,000 है, लेबर 1,20,000 है और ओवरहेड 40,000 है। ये कास्ट कितने यूनिट पे लगी थी? ये कास्ट हमारे पास 400 यूनिट की है। ये कास्ट हमारे पास 400 यूनिट की है। इसको डिवाइड कर दें 400 पे, मल्टीप्लाई कर दें लॉस होने वाले यूनिट पे 20, 20 एंड 20। 340,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 400 17,000। 120 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 400 तो 6,000। 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 400 सॉल्व करें तो 2,000। 17,000, 6,000, 2,000 तो 25,000। 8,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 17,000। यहाँ पे आपने 8,000 को बांटा इस कास्ट की रेशो से, यहाँ पे आपने इस कास्ट को बांटा स्पॉइल्ड गुड्स की रेशो से। अब बात करते हैं जी फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाएगी। फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट लेबर एंड वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट FOH। यहाँ पे फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH। अच्छा जी, यहाँ से चीज़ें देखें। मटेरियल डेबिट 3,40,000 से, ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट 10,000 से, ये क्रेडिट 5,440 से, ये माइनस कर दिया 3,44,560। वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट 120 से, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट 1,500 से, क्रेडिट कर दिया 1,920, 1,19580। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 40 से, 500 से, 640 से, 3,9860।
प्लस 119580 प्लस 344560 ऐड करें तो 504,000। अब यहाँ पे आते हैं वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, नो डेबिट बल्कि क्रेडिट 17 से 340 माइनस 70 3,23,000, 1,20,000 माइनस 6,000 1,14,000। सेम इसी तरह 40,000 माइनस 2,000 तो 38,000। 23,000 114,000 38,000 475,000। ये इनिशियल, ये रीवर्क, ये स्पॉइलेज और ये कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड। अब बात करते हैं सेल की। कास्ट अकाउंटिंग में सेल की दो ट्रांजैक्शन होती हैं, एक कास्ट रिकग्नाइजेशन, एक रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास कास्ट आई 504,000 504,000 504,000। अच्छा जी, अब सेल की कैश का अकाउंट डेबिट और सेल क्रेडिट। 380 यूनिट सेल हुए। सेल प्राइस उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हर एक की जो हमारे पास सेल प्राइस है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है और वो उसने बताई है 1500। 380 मल्टीप्लाइड बाय 1500 57 टेट्रा 0 57 टेट्रा 0। कैश का अकाउंट डेबिट, सेल क्रेडिट 57 टेट्रा 0। ये कास्ट और ये आपके पास सेल। अब आप स्पॉइल गुड्स की तरफ चले जाएं। कैश डेबिट, स्पॉइल गुड्स का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि स्पॉइल गुड्स भी एक एसेट है। एसेट बिके तो एसेट में कमी, एसेट में कमी तो स्पॉइल गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है ये 8,000 की और 8,000 की। अब बच्चों बात करते हैं इसकी सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन है कि पर यूनिट आपने कास्ट कैलकुलेट करना है। कास्ट पर यूनिट के लिए जो फिनिश गुड्स की कास्ट है 504 और सॉरी यहाँ पे कास्ट चेंज है, यहाँ पे कास्ट है 475,000 475,000 475,000। इसको डिवाइड कर दें आपके गुड यूनिट पे 380। 504 डिवाइडेड बाय 380 1326.3। यहाँ पे सॉल्व कर दें। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 475 डिवाइडेड बाय 380 125। ले स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।